भाषा समझ में ना आया हो, लेकिन आपका दिल हमको समझ में आ गया है। इसलिए जब जब मन और दिल समझ लेता है तो भाषा अपने आप समझ में आ जाती है। आप सबने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी बातों को रखा है और आपने आशा जगाई है कि उन बातों को पूरा करने की हमारी जिम्मेवारी है, हम पूरा करेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो क्रम भी हमने रखा है, कुछ लोगों ने मुझे लिखित रूप में दिया है और कुछ उस पेटी में आपने डाला है। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि जो कुछ भी आपने लिख के दिया है वह पार्टी के काम भी आएगा, समाज के काम भी आएगा और आपकी बताए रास्ते पर पार्टी। तो मैं देख रहा था कि मूल बात क्या है। मूल है कि नेतृत्व का विचार क्या होता है। मान लीजिए मैं कोई भाषण दे रहा हूं या मैं सुन रहा हूं या मैं बोल रहा हूं, मैं करूंगा कि नहीं करूंगा इसका आपके पास आधार क्या है। मेरी पार्टी करेगी कि नहीं करेगी इसका आधार क्या है। इसका आधार एक ही हो सकता है, वो है पार्टी की सोच में मूल नीति क्या है। मूल नीति है मोदी जी की सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबको साथ लेकर चलना है, सबका समावेश करना है और सबको आगे बढ़ाना है, ये हमारी नीति है। अब दूसरी ओर क्या है? भेद डालो, समाज को बांटो, अलग करके रखो, अलग अलग डिमांड क्रिएट करो और चुनाव आए तो सबको अपने तरीके से बांटने का प्रयास करो और राज करो। ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि वर्तमान वेस्ट बंगाल की सरकार ममता जी के नेतृत्व में यही कर रही है। फूट डालो और राज करो, इस बात को आगे बढ़ा रही है। इसलिए विश्वास किस पर करना और किस पर नहीं करना ये आपने तय कर लिया है, मैं जानता हूं, तभी आप यहां आए हैं। लेकिन आप जहां आए हैं वो सही आए, क्योंकि सबको समावेश करके चलने की ताकत सिर्फ भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। इसलिए आप विश्वास रखिए कि हम सब लोग सभी को साथ लेकर के चलने का प्रयास भी करेंगे और सभी को मूल रूप से उसका स्थान देने का भी प्रयास करेंगे। अभी आपने देखा होगा बहुत सी समस्याएं जिसको समावेश करने का प्रयास किया। वो कैसे किया? हर एक समाज की समस्या में अंततः क्या समस्या है? एम्प्लॉयमेंट एंड जिसको हम कहते हैं सुदृढ़ीकरण, उसको एम्पावर करना, यही है ना, सशक्तिकरण। अब अगर आप ये सशक्तिकरण के विषय को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पिछले 6 सालों में मोदी जी ने सभी को सशक्तिकरण करने का काम किया है। अब वो कैसे? चाहे वो आप जनधन योजना उठा लीजिए। आप बताइए, इस जनधन योजना ने कोरोना में 20 करोड़ बहनों के खाते में 1,500 रुपए डाला कि नहीं डाला? अब वो कौन थे? वो सब गरीब लोग थे, सभी समाज के लोग थे, सभी समाज के लोग थे और सबकी व्यवस्था की गई, 20 करोड़ बहनों के खाते में डाला गया। आप बताइए, कोरोना के दौरान ही 8 करोड़ बहनों को मुफ्त में 3 सिलेंडर्स 3 महीने के लिए दिए कि नहीं दिए? उनके चूल्हा जलने का इंतजाम किया कि नहीं किया? और वो सभी समाज के लोग थे जिनके लिए ये व्यवस्था की गई। उसी तरीके से 80 करोड़ की जनता को दिवाली तक और छठ तक 5 किलो अनाज, यानी गेहूं या चावल और 1 किलो दाल प्रति व्यक्ति, 80 करोड़ की जनता को छठ और दिवाली तक का इंतजाम किया कि नहीं किया? यह समाज के सभी लोगों के लिए किया कि नहीं किया? यह समाज का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? इस बात को हमको जानना चाहिए, इस बात को हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
10 करोड़, वैसे तो 8 करोड़ 60 लाख लोगों को दे दिया गया, लेकिन 10 करोड़ किसानों के लिए यह व्यवस्था की गई है। दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि ममता जी ने, ममता की सरकार ने इसको, किसानों को यहां बंगाल में लागू नहीं होने दिया है और आपको वंचित रखा है। अब आपका जिम्मा बनता है, अप्रैल में आप वापस हो, उनको वापस करो, बीजेपी को लाओ, 1 महीने के अंदर किसान सम्मान निधि हम आपको लागू करके देंगे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। कितने किसान हैं यहां पर? 76 लाख, 76 लाख, 76 लाख लोगों को वंचित रखा है। किसने वंचित रखा है? एक मुख्यमंत्री ने, वेस्ट बंगाल के। आप बताइए,